और इसी बीच आपको बताएं, दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। पश्चिमी दिल्ली में छात्रा पर तेजाब से हमला हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर तेजाब से हमला हुआ है। छात्रा का चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिमी दिल्ली में छात्रा पर तेजाब से हमला हुआ है। यह हम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर तेजाब से हमला हुआ है। छात्रा का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। हालांकि अभी हमला क्यों हुआ है, क्यों और किसने किया है, ये जांच का विषय। फिलहाल ये जानकारी, जहां पर छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है और बुरी तरह से जो छात्रा का चेहरा है वो जल गया है आखिरकार। और अगर आप ऐसे समझिए तो तेजाब बैन है, एसिड बैन है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग कई बार कई जगहों पर कई केस में सामने आया है। और ऐसे में आप देखिए कि अब पश्चिमी दिल्ली में छात्रा पर तेजाब से हमला हुआ है। इस छात्रा पर यह हमला किसने किया है, किस मंशा के साथ और क्यों, ये बड़े सवाल। लेकिन फिलहाल ये जानकारी, जहां पर पश्चिमी दिल्ली में छात्रा पर तेजाब से हमला हुआ है और छात्रा का चेहरा बुरी तरह से जला है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो पश्चिमी दिल्ली की ये घटना है जहां पर छात्रा पर तेजाब से हमला हुआ है। पश्चिमी दिल्ली में छात्रा पर यह हमला हुआ है तेजाब से। क्यों हुआ है, किसने किया है, ये देखना होगा। लेकिन आप समझिए कि कहीं ना कहीं इस तरह के हमले बताते हैं कि ये कहीं से भी रुका नहीं है। एसिड अटैक ये हुआ है और अभी जो छात्रा है ये किस कॉलेज की है, किस क्लास की है, आखिरकार क्यों ये किया गया, क्या लड़ाई थी, क्या वजह थी, क्या ये प्रसंग है, अब ये तमाम चीजें जांच का विषय होगी। और आरजू हमारी सहयोगी छात्र जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। आरजू, क्या जानकारी मिल पा रही है इस छात्रा के बारे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि छात्रा का जो चेहरा है वो बुरी तरह से झुलस गया है। क्या कारण है, किसने किया है, क्या जानकारी अब तक इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली ये घटना जो है वो सामने आई है, जब एक 20 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक का ये इंसिडेंट जो है वो सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल उस लड़की ने अपना चेहरा बचाने की जो कोशिश की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसके दोनों हाथ जो है वो झुलस गए हैं और चेहरा जो है कहीं ना कहीं लड़की ने बचाने की कोशिश की है। और वहीं आपको बता दें, इसमें 3 लड़कों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। परिचित बताया जा रहा है जितेंद्र और उसके 2 साथी ईशान और अरमान के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। तीनों मोटरसाइकिल पर जो है आए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं एक उसमें से जो अरमान है उस व्यक्ति की तरफ से एसिड जो है वो लड़की के ऊपर, छात्रा के ऊपर फेंका गया है। वहीं डीयू की पढ़ने वाली 2nd ईयर की ये छात्र है जो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रही थी, जब इस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौजूद है, उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल देखना होगा आखिर क्या कुछ परिस्थिति बनी होगी। लेकिन तीनों एक्यूज जो है वो वहां से फरार हुए पूरे इस इंसिडेंट के बाद और पुलिस लगातार जांच करने की कोशिश कर रही है, पूरे इंसिडेंट को पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ ही जल्द से जल्द उन एक्यूज को पकड़ने की भी कवायद में है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि आखिरकार दुश्मनी क्या थी, क्योंकि अगर परिचित थे तो अब सवाल तो हम सारे हैं। क्या परिजनों से कुछ बातचीत हो पाई है आरजू, लड़की के परिजनों का कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो अभी इनिशियल जो विक्टिम है उसकी तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि काफ़ी समय से उसमें से एक लड़का जो है वो उसका पीछा कर रहा था और आज जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रही थी उस दौरान उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया। देखिए, आपने भी जब इस खबर की शुरुआत की तो आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि एसिड बिकना खुले में साफ तौर पे बैन है, अलाउ नहीं है। लेकिन अभी भी इस तरीके के, जब हम 2025 में विश्व गुरु बनने की ओर खड़े हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो आज सामने आ रहे हैं, जिसमें जो यंगस्टर्स हैं, चाहे हम लड़के की बात करें, वो इस तरीके से खुलेआम एसिड जो है वो एक लड़की के ऊपर फेंक रहा है। तो साफ तौर पर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और साफ तौर पर अगर बात करेंगे उस लड़की की, तो इस वक्त वो जो जिस चीज़ से दौर से गुजर रही है उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके दोनों हाथ जो है वो झुलस गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे
अटैक जो है वो फेस पर किया जाता है, जिसके बाद उस लड़की ने अपने फेस को बचाने के लिए उन 2 हाथों का प्रयोग किया, जिसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके हाथ जो है वो कहीं ना कहीं झुलस गए हैं और पुलिस जो है वो लगातार उन 3 एक्यूज को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो मोटरसाइकिल पर तब उसके ऊपर अटैक किया जब वो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कॉलेज जा रही थी। तो सेकेंड ईयर की छात्र है, 20 साल की वो लड़की जो इस वक्त एसिड अटैक के बाद अस्पताल में कहीं ना कहीं अपना इलाज करवा रही है और इस परिस्थितियों